नमस्कार दोस्तों, आज की अनसुनी कहानी में हमारा चैप्टर है गरीब और गरीब, अमीर और अमीर क्यों होता जा रहा है। दोस्तों, एक तरह से कहावत भी है और एक तरह से ये कड़वा सच भी है। चलिए इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों कुछ लेख लिखा हुआ है आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दोस्त, आज की दुनिया में आपने देखा होगा कि आपके आसपास गरीब लाचार लोगों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और वहीं अमीरों की तिजोरी दिन दुगनी और चौगुनी बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमारे मन में सवाल तो आता ही है कि गरीब और गरीब, वहीं अमीर और अमीर क्यों और कैसे होता जा रहा है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें माता पार्वती और भोलेनाथ के संवाद के बारे में जानना होगा। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, एक गरीब आदमी और गरीब होता जाता है और एक अमीर आदमी जो कि हर सुख से संपन्न होता है वो और अमीर होता जाता है, ऐसा क्यों होता है। तब महादेव ने पार्वती के सवाल के जवाब देते हुए कहा कि चलो देवी, आज कहीं घूमा जाए। शिव पार्वती चल दिए। टहलते टहलते भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि हम थक गए हैं, चलो थोड़ी देर बैठ के आराम कर लेते हैं। वहाँ पर बगल में दो कुआं था। एक कुआं बहुत बढ़िया बना हुआ था, वहीं दूसरा कुआं टूटा फूटा था। ये देखते ही भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि जाओ 2 ईंट ले आओ। माता पार्वती ईंट लेने के लिए गई। तभी टूटे कुएं से माता पार्वती ने ईंटों को उठाया और भगवान शंकर के पास लेकर आई। भगवान शंकर ने माता पार्वती से पूछा कि देवी, ये बताओ कि आप ईंटें उस पुराने कुएं से ही क्यों लाईं? आप दूसरे कुएं से भी तो ईंटें ला सकती थीं। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ को जवाब दिया कि प्रभु, वो कुआं कितना भी बढ़िया बना हुआ है, फिर भी उसको तोड़कर मैं खराब क्यों करूं? इसीलिए कुआं पहले से टूटा हुआ है, मैं वहीं से ईंट लेकर चली आई। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी, इसी तरह से जिस मनुष्य का जैसा कर्म होता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। इंसान के पूर्व जन्म में कर्मों के अनुसार उसके भाग्य का निर्धारण होता है। जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उस कुल में उसका जन्म होता है। कि जैसे किसी जीव ने अपने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो वो अगले जन्म में सुखी और संपन्न परिवार में जन्म लेगा और हर तरह के सुख भोगेगा। उसी तरीके से अगर किसी मनुष्य ने पूर्व जन्म में बहुत सारे पाप किए हैं, परोपकार कभी नहीं किया, सारी जिंदगी उसने एक दूसरे को सताया है, तो उसके कर्म के अनुसार उसे अगले जन्म में किसी दरिद्र के यहाँ जन्म लेना होगा और सारी उम्र गरीबी और लाचारी से परेशान रहना होगा। इसके साथ ही भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि देवी, आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। देवी पार्वती ने भगवान शिव का शुक्र अदा किया और बोली, प्रभु, अब मैं समझ गई कि गरीब और गरीब, अमीर और अमीर क्यों होता जा रहा है। दोस्तों, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता और ना ही मिलेगा। लेकिन हम सिर्फ भाग्य के भरोसे भी नहीं रह सकते। व्यक्ति को अपने जीवन में मेहनत करना ही पड़ता है। बिना परिश्रम के अगर व्यक्ति चाहे कि सब कुछ मिल जाए जो मेरे भाग्य में है, वो बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि तेजी से बढ़ रहे इस जीवन यात्रा में इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। बिना मेहनत के भोजन भी नहीं मिल सकता और बिना मेहनत के किसान की खेती भी नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें कर्म करने के लिए स्वतंत्र किया है। हम अच्छे कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को बनाते हैं। इसके साथ ही हम अपने कर्मों के द्वारा अपनी स्थितियों और परिस्थितियों को अनुकूल बनाकर रख सकते हैं, उससे अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन हमें अपनी कर्महीनता के कारण जो बुरी स्थितियां उत्पन्न होती हैं उनका दोष भगवान को देते हैं और दुनिया के सामने रोना रोते हैं कि हमारा भाग्य ही खराब है, इसीलिए ऐसा नहीं हुआ। जबकि हम यह नहीं कहते, हम यह नहीं सोचते कि हमने ऐसा कर्म ही क्यों किया
कि जिससे हमारी परिस्थितियाँ वर्तमान में विपरीत हो गई। अगर हम चाहें तो अच्छे कर्म करके उसकी दशा में सकारात्मक प्रयास कर सकते हैं, हम अपना भाग्य बदल सकते थे। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू। फिर नए वीडियो में नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।